फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो कि है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सो एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है, उसकी मीन्स क्या होती है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडो मीन्स होता है हमारा इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स होता है साइटोप्लाज्म, and reticulum means network channel. So network of channel inside the cytoplasm is called endoplasmic reticulum. So अब हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो डायग्राम है वो आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब हम चलिए चलते हैं। So endoplasmic reticulum, the network of long flatted sac tubules vesicle in eukaryotic, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे यूकैरियोटिक में और इस पे ट्यूब्यूल्स वेसिकल्स और ये लॉन्ग होते हैं, जैसे कि आपको दिख सकता है लॉन्ग एंड फ्लैटेंड सैक होते हैं। नेटवर्क ऑफ चैनल इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जो नेटवर्क होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इट एक्सटेंड थ्रू आउट इन साइटोप्लाज्म एंड इट इज द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। The term endoplasmic reticulum was first used by Potter and Fullman in 1952. अब इसके स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ इंट्रासेलुलर, मींस इसके पास तीन तरह के डायमेंशन नेटवर्क होते हैं। जैसे कि आप देखो, एक ये हो गया, ठीक, एक ये हमारा ट्यूब्यूल जैसा हो गया और एक ये होता है जिसको हम लोग वेसिकल कहते हैं। तो अगर इसमें तीन तरह के होते हैं, जैसे कि सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। सिस्टर्नी कैसा होगा, वो फ्लैटेंड जैसा होगा, ठीक, जैसे ऐसे है तो ये ऐसा होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सिस्टर्नी, जो कि यहाँ पे होता है। और एक सिस्टर्नी जो होता है, आप इसका डायग्राम देख सकते हो, जब ढेर सारे सिस्टर्नी मिलते हैं तो वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। और फिर ट्यूब्यूल्स आप देख सकते हो इसके पास में है, जो कि ट्यूब्यूल जैसा है, ठीक। और वेसिकल जो है वो यहाँ पे है, डॉट डॉट जैसा दिखता है, वेसिकल्स ऐसा दिखता है, ठीक। ये प्रेजेंट होगा हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक। अब आते हैं हम लोग टाइप्स के बारे में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, एक हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं RER, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को हम लोग डिनोट करते हैं SER। सो जो हमारा RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या करता है और इसका काम क्या होता है। सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे, वो प्रेजेंट होंगे। राइबोप्रोटीन्स हेल्प टू अटैचमेंट, जो राइबोप्रोटीन होगा वो हेल्प करेगा अटैचमेंट होने में। राइबोसोम्स आर अटैच विथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होते हैं। इट हैज रफ सरफेस, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसका जो सरफेस होगा वो रफ टाइप का होगा। इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम्स, ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और एंजाइम्स का करता है। विच इज मे बी स्टोर, या तो वो स्टोर करके रखेगा और या तो एक्सपोर्ट आउटसाइड ऑफ द सेल, या तो वो बाहर कर देगा सेल के। एंजाइम्स फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इज एब्सेंट, जो एंजाइम्स होता है डिटॉक्सिफिकेशन करता है इसमें, वो इसमें एब्सेंट होता है। अब हम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो राइबोसोम जो होता है वो इसके आउटर सरफेस में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक। इट हैज स्मूथ सरफेस, इसका जो सरफेस होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा, ठीक। And they are formed mainly of tubules and vesicles, and they are connected with plasma lamina. They help in the synthesis of glycogen, fats, lipid, मतलब ये synthesis करता है glycogen, fats, lipids, and enzymes for detoxification are present. यहाँ पे क्या होता है कि जो enzymes होता है detoxification करता है वो present होता है. They are developed by
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही से डेवलप्ड होता है। एंड इट इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसमिशन करते हैं नर्व इम्पल्स में, इन्वॉल्व होते हैं हमारे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड इट इन्वॉल्व ट्रांसपोजिशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेल टू अदर्स। फिर ये क्या करता है, इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल का सेल से अदर सेल्स में। तो ये आपको पता चल गया। अब इसके डायग्राम को भी आप देख सकते हो। जो ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो जो ये आउटर सरफेस है वो हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट होगा, ठीक। फिर जो आउटर सरफेस और इनर सरफेस के बीच में जो स्पेस आता है उसको पेरीन्यूक्लियस स्पेस कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हो ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसको हम लोग ट्यूब्यूल्स ही जानते हैं। और ये जब फ्लैटेंड होगा तो उसको हम लोग ल्यूमेन, इस साइड को हम लोग लूमेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और इसमें जो डॉट डॉट जैसा दिख रहा है आपको, वो हमारा राइबोसोम होता है, ठीक। अब यहाँ पे हमारा वेसिकल्स होता है और ये जो आपको न्यूक्लियस के अंदर कुछ पॉइंट पॉइंट जैसा दिख रहा है, ये हमारा न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। सो गाइस, ये सारा चीज जो है ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं और भी मोटिवेटेड फील करूं और अच्छा कंटेंट लाऊं आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।